थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जुडिशरी के बारे में। जो जुडिशरी के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, काफ़ी बच्चे इंटरव्यू देकर आ रहे हैं और विधिक प्रश्न बहुत अच्छी तरह से पूछे जा रहे हैं। हमारा आपसे ये आग्रह है कि जो बच्चे न्यू तैयारी में हैं, एपीओ का अध्याचन आ चुका है 113 वैकेंसी का, वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी को लगातार रखें। जो लोग जुडिशरी मेंस में क्वालिफाइंग नहीं कर पाए, वो इसे अपनी अंतरिम यात्रा नहीं माने, क्योंकि आपकी यात्रा जब शुरू होती है जब आप किसी प्रोसेस में आ जाते हैं। इट मीन्स जब आपका प्री मेंस और इंटरव्यू के प्रोसेस में आ जाते हो। कुछ बंदे ऐसे भी हैं हमारे यहाँ भी तैयारी में थे कि जिनका प्री भी नहीं हुआ, उन्हें भी बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी काम की अच्छी शुरुआत उसके अंत का दो तक होती है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि झारखंड जुडिशरी आया हुआ है, एचजेएस वालों के लिए छत्तीसगढ़ एचजेएस आया हुआ है और यूपी में एपीओ का आपको सेकंड वीक में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप अपनी लगातार तैयारी को रखें, जारी रखें, बहुत अच्छे से मेहनत करें और अपने जीएस वाले पोर्शन को आप ज़रूर ज्वाइन करें। जो बच्चे जीएस से परेशान हैं, जनरल स्टडीज से परेशान हैं, विद स्ट्रेटजी और विद क्लासिफिकेशन और ट्रिक के साथ हमारे यहाँ जनरल स्टडीज़ की भी क्लास चलती है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। जो व्यक्ति जुडिशरी में विधिक प्रश्न मतलब कि लॉ की क्लास लेना चाहते हैं, प्रोसीजर लॉ, सब्सटेंटिव लॉ और तुम्हारा लोकल लॉ, प्रत्येक क्लास हमारे यहाँ एक्सपर्ट टीचर द्वारा चलाई जाती है और प्रत्येक क्लास के अंदर जो पढ़ा दिया जाता है उसे अगले दिन सुना जाता है। मतलब कि साथ के साथ रिवीजन तैयार किया जाता है, रिवीजन के साथ तैयार किया जाता है और प्री और मेंस की साथ साथ तैयारी की जाती है। जैसे कि कोई भी सेक्शन हमने कराया या कोई भी सेक्शन जो हम कराते हैं, उस सेक्शन के अंतर्गत जिस तरह से भी मेंस लिखा जाता है, उस मेंस की आपको क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। क्योंकि प्रैक्टिस पेपर होने के बाद इतना समय बच्चे के पास नहीं रह पाता कि वो अलग से मेंस की तैयारी करें, तो प्री और मेंस की साथ साथ तैयारी करते रहें। और आपसे मेरा ये आग्रह है कि आप बिना हिचक आप कोचिंग ज्वाइन करें और जो भी बात है आप ऑफलाइन करें तो ज़्यादा बेटर है, ऑनलाइन करें, जैसा भी आपको अच्छा लगे ऑनलाइन बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैंने एक वीडियो भी डाला था कि मेंस में किस तरह से काम करना है, प्री में किस तरह से काम करना है। प्री के 8 है, जैसे कि झारखंड की बात करें, जनरल नॉलेज आ रही है, जनरल इंग्लिश आ रही है, ठीक है ना, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, 2 प्रोसीजर लॉ हो गए, उसके बाद एक एविडेंस हो गया, एविडेंस के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह से 4-5 जो 7-8 हैं हमारे यहाँ यूपी में इंटरनेशनल लॉ अलग से पूछ लिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अलग ये पूछ जाता है। तो ये 2 और जोड़ दिए जाते हैं, 6 to 8 आ जाते हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी झारखंड में जो भी पूछे, एविडेंस, प्रोसीजर लॉ और कॉन्ट्रैक्ट और जनरल नॉलेज और इंग्लिश मतलब जर्नल इंग्लिश का मतलब है कि सामान्य बातें, ठीक है ना। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, यू विल प्रिपेयर विद कॉन्टिन्यूसली, यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ्स। यदि आप तैयारी करते हो तो अपने जीवन में सफल हो पाओगे। 100% मेहनत का फल जरूर मिलेगा। एक पेपर को देखो, सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तैयारी के माध्यम में मैं ऑलरेडी तैयारी में हूँ और मैंने परीक्षाएं भी पास की हैं, कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस परीक्षा के दौर में अपना धैर्य नहीं खोता वही बच्चा कामयाब होता है, धैर्यवान बच्चा। उसे ये लगता है कि इसमें नहीं तो इसमें नहीं, इस बार आएगा, अपना टाइम आएगा। और लगातार हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपने विवेक को नहीं खोना चाहिए। धैर्यपूर्वक और विदाउट एनी एरोगेंट्स, बिना किसी अहंकार के। कुछ बच्चों का प्री निकल जाता, बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, किसी का मेंस निकल जाता, बड़ा एरोगेंट हो जाते हैं। बल्कि ज़िंदगी का एक नियम है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यदि फाइनली सेलेक्टेड भी हो जाओ तो भी कभी एरोगेंट मत रहो, क्योंकि अभिमानी आदमी कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता। प्रत्येक बच्चे को मेरा ये आग्रह है कि आप प्री निकाल रहे हो तो प्री पे ज़्यादा घमंड ना करें, जिनका मेंस निकला है वो मेंस पे ज़्यादा घमंड ना करें। और सिलेक्शन के बाद तो फिर भाई अलग प्रोसेस हो जाता है, उसे हम घमंड के लें या फिर वो एकांतरित हो जाता है, अपनी नौकरी में व्यस्त हो जाता है, वो एक आगे की कहानी है। परंतु अहंकार तो सिलेक्शन के बाद भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक से ऊंची जॉब की तैयारी कर रहा है। कुछ लोग आईएएस भी टॉप कर रहे हैं, कुछ लोग पीसीएस टॉप कर रहे हैं, कुछ लोग जुडिशरी टॉप कर रहे हैं, कुछ लोग एचजीएस टॉप कर रहे हैं। लेकिन इस सफ़र में, अपने इस सफलता के सफ़र में, इस तैयारी के सफ़र में जिन लोगों का जुडिशरी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है उनकी 5-6 साल तो हो ही जाती हैं। 5-6 साल कंप्लीट करने के बाद बट बाई चांस फिर भी तैयारी ना छोड़ें, उनके पास एक विकल्प और है एचजेएस का। यूपी एचजेएस अक्टूबर में आने वाला है नोटिफिकेशन,
और तुम्हारा छत्तीसगढ़ अभी लगा हुआ है। देखो छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुए, छोटे मोटे स्टेट ऐसे स्टेट होते हैं कभी कभार डायरेक्ट ही मेंस ले लेते हैं। तो डायरेक्ट मेंस में प्री की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट मेंस ही देना होता है और उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। तो आप अपना लगातार तैयारी करते रहें और अपने लास्ट 6 मंथ के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अच्छी तरह से लिखें, उन्हें ध्यान से देखें, क्योंकि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप नहीं पढ़ोगे देखोगे तब तक आप बच्चे को नहीं तो पढ़ सकते और ना ही लिख सकते। जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो लिखोगे क्या। तो तैयारी का एक सबसे बड़ा माध्यम ये है कि जितना आप पढ़ो इतना आप लिखो, जितना आप लिखो इतना आप पढ़ो। लिखिएगा, पढ़िएगा, मतलब अभ्यास बहुत ज़रूरी है। यदि आपका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो आप कभी भी मेंस में सफल नहीं हो पाओगे, ये मेरा आपसे दावा है। तो राइटिंग प्रैक्टिस को अच्छे से कर लें। राइटिंग प्रैक्टिस इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब है कि हाउ मैनी टाइम विल रिटन, आप जितना लिखने के साथ समय देंगे उतना ही आपको ज़्यादा मैच्योरिटी, लिखने में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप लगातार लगे रहें, आप बिना घबराए आप कोशिश करें, उन सब चीज़ों को समझें, सब चीज़ों के बारे में जितना आपको बताया जा रहा है, देखा जा रहा है उसमें देखें और लास्ट जजमेंट को अपडेट रहें। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से लाइव लॉ है और बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, उससे आप पढ़िए और दो इंस्टीट्यूट से आप सारी चीज़ों का अवलोकन करते रहें। बाकी एक छोटी सी मैगजीन आप देख लिया करें जनरल स्टडीज़ की, उससे भी बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। कभी कभार जो मेन जजमेंट है वो उसमें भी डाल देते हैं, मैगजीन में भी डाल देते हैं। बाकी जजमेंट टुडे के नाम से अलग एक मैगजीन आती है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यदि जुडिशरी दे रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट के साथ आपको अलर्ट होना पड़ेगा। मतलब आप एडीजे की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हो। पीसीएसजे की तैयारी करने वालों का क्या है, अगेन एंड अगेन टाइम, हाउ मेनी टाइम, मतलब कि आप जितनी बार लिखो और सारे फैक्ट याद करो। और यदि आप सीआरपीसी पढ़ रहे हो, आईपीसी पढ़ रहे हो, सीपीसी पढ़ रहे हो, उनमें से किसी भी सेक्शंस को आपको नहीं छोड़ना। प्रत्येक सेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या चीज़ है। यदि किसी भी सेक्शन के बारे में आपको ये लगता है कि इस सेक्शन को मैं छोड़ दूँ, क्या पता वो पेपर में रखा मिल जाए, तो क्या कर लोगे। तो यदि आप में 400 सेक्शन है तो 400 सेक्शन आपको याद होने चाहिए, उन्हें चैप्टर वाइज कीजिए। इस चैप्टर में इतने से इतने तक सेक्शन है और इस सेक्शन में, इस चैप्टर में किस चीज़ के ऊपर है, समन के ऊपर है, वारंट के ऊपर है, या फिर ट्रायल के ऊपर है, या सेशन ट्रायल के ऊपर है, या एक्विट के ऊपर है, या फिर अपील्स में है। उन सब चीज़ों का क्लासिफिकेशन बना लीजिए ताकि आप अच्छे से उन चीज़ों को कर सकें। कुछ बच्चे कहते हैं जी हमसे याद नहीं होता। आपने कोई काम दिल से नहीं किया है, दिल से करोगे तो एक बार याद नहीं होगा, 2 बार याद नहीं होगा, 3 बार याद नहीं होगा, 4 बार याद नहीं होगा। ऐसी बात नहीं, मैं नहीं मानता कि 1 से 2 बार करोगे तो तीसरी बार आपकी बातें समझ में ना आई। 3-4 बार पढ़ने से चीज़ें समझ में आती हैं यदि आपका दिमाग प्रॉपर पढ़ाई पर है। और कई बार होता क्या है, होशियार तो हम सभी होते हैं लेकिन हमारा जो माइंड है वो बिखरा हुआ रहता है। समझते हो बिखरा हुआ कैसे, कि बैठे तो हम क्लासरूम में हैं, दिमाग हमारा दोस्तों के साथ चाट पानी में चल रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। मैं अपना निजी विचार बताऊं, जब भी आदमी का मन भटकता है, जब इधर उधर रहता है, तब पढ़ाई दिमाग से फिसलती है। वरना फुल कंसंट्रेट कर यदि आप पढ़ाई करें, सुबह योगा करके आप पढ़ाई करने बैठें। और प्रत्येक स्टूडेंट से मेरा ये सजेशन हमेशा रहता है, पहले वीडियोज़ में मैंने डाला था जो जुडिशरी प्री हुआ था ये दिसंबर में, फरवरी में, तो उससे पहले मैं कुछ डाला था जब मैं उससे लोकल एक्ट पढ़ाता था जो बढ़ाए थे, 10 एक्ट बाद में पढ़ाए थे। तो मैंने उनसे कहा था कि प्रत्येक स्टूडेंट को 25 से 30 मिनट सुबह एक्सरसाइज मतलब योगा जरूर करना चाहिए ताकि हमारे माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। और जब माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारा दिमाग पढ़ाई में सही काम करेगा। सुबह सुबह विद एनर्जी, और एनर्जी के बाद थोड़ा फास्ट फूड से बचे रहें। फास्ट फूड से हमारे माइंड की ऑक्सीजन कम होती है। फ्रूट्स खाएं, फल फ्रूट खाएं, जूस पिएं। आप 8 दिन लगातार समोसे खा के देख लीजिएगा और 8 दिन लगातार आप फ्रूट्स खा के देख लीजिएगा, तो आपको अलग नज़र आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप जो है माइंड के ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, यदि आप माइंड की ऑक्सीजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप फ्रूट्स यूज़ करें। सुबह फ्रूट्स खाएं नाश्ते में, और पीने में जूस करें। ये नहीं कह रहा कि हर की परिस्थिति अपने बस में नहीं है, अपनी परिस्थिति अनुसार जिस भी जो है, लेकिन फास्ट फूड से फिर भी बचने की कोशिश करें। खाना खाएं तो घर का खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, कम खाना खाएं पर अच्छा खाना खाएं। उसका हमारी मेंटलिटी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखो एक बात होती है वेट बढ़ने की, जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो हमारे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात उसमें ये आती है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन चला जाता है। हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जब तक अप नहीं करेंगे तब तक हमारा पढ़ाई में कभी भी मन नहीं लगेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से हमारा आग्रह है, आप लगातार तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें और अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। अब मैं क्लासेस शुरू कर दूंगा, जीएस के लॉ के टॉपिक डालने शुरू कर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। भाई सब्सक्राइब करने में तो कुछ जाता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। तो उसमें ऐसा तो नहीं कि क्लास का हम आपसे कुछ फ़ी ले रहे हैं या सब्सक्राइब करने की हम आपसे कुछ फीस ले रहे हैं। आप कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे न्यू नोटिफिकेशंस जो हम बोलते हैं, जो मेहनत करते हैं, आपके सभी दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास जो भी तैयारी करने वाले हैं
उनके पास पहुंचते रहें, ताकि हमारी सभी बात आपके पास पहुंचे, उन लोगों से मिलें कि जिन लोग किसी ना किसी कारण भटक रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस उन लोगों के काम आ जाए और किसी का भला हो जाए और सेलेक्ट हो जाओ, तो हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं हमेशा मोटिवेशनल लेक्चर्स भी डालता रहता हूँ, और बाकी जीएस और लॉ के लेक्चर आपके कंटिन्यू शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।